नमस्कार। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर लिमिटेड पर। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्टॉक एनालिसिस वेबसाइट से है और हम कोशिश करेंगे कि इसके स्टॉक डेटा के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें समझें। तो शुरुआत करते हैं। ये कंपनी बीएसई पर लिस्टेड है, टिकर है 504746 और इनका मुख्य काम है चेन्स और केमिकल्स की ट्रेडिंग। स्रोत में बस इतना ही बताया गया है इनके बिजनेस के बारे में। काफी संक्षिप्त है ना? हाँ बिल्कुल, विवरण तो बहुत संक्षिप्त है, लेकिन जो चीज़ ध्यान खींचती है वो है इसकी कीमत और जो हाल में इसका प्रदर्शन रहा है। स्रोत के हिसाब से ये 24 जुलाई 2025 सुबह 10:40 बजे का डेटा है। शेयर की कीमत थी 892.05 और उस दिन ये लगभग मान लीजिए 2% ऊपर था। अच्छा, और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। स्रोत ये भी बताता है कि इसने अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 470% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। हाँ, 470%, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और बीएसई पर वॉल्यूम 218 था, जिसे स्रोत कह रहा है इस हफ्ते हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम भी है तो मोमेंटम तो दिखता है। अब अगर हम कुछ एनालिटिक्स पर आए तो जो डीवीएम स्कोर है, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम, वो एक क्या कहते हैं मिली जुली तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, ड्यूरेबिलिटी स्कोर के लिए तो स्रोत में लिखा है योग्य नहीं, मतलब नॉट एलिजिबल। वैल्यूएशन स्कोर वो बस 22.2 है 100 में से, तो ये साफ इशारा है कि मूल्यांकन महंगा है, मतलब एक्सपेंसिव वैल्यूएशन कैटेगरी में है। केवल 22.2, ये तो काफी कम है, मतलब स्टॉक महंगा माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मौजूदा कीमत शायद इसकी कमाई या एसेट्स के मुकाबले ज्यादा है। और मोमेंटम स्कोर का क्या? मोमेंटम स्कोर है 68.9, जिसे तकनीकी रूप से मध्यम रूप से बुलिश कहा गया है। टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश, मतलब चार्ट्स और पिछले ट्रेंड्स को देखें तो लगता है कि हाँ, शेयर में अभी थोड़ी और ऊपर जाने की गुंजाइश है, पर ये कोई बहुत मजबूत बुलिश सिग्नल भी नहीं है, बस मध्यम है। तो ये तो पहली जैसी बात हो गई। एक तरफ स्टॉक महंगा लग रहा है, दूसरी तरफ थोड़ी तेजी भी दिख रही है, और ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन, उसका कुछ पता नहीं। ये 470% की बढ़त के सामने ये डीवीएम स्कोर थोड़े कंफ्यूज करते हैं। सही कहा, यही तो विरोधाभास है। और देखिए, एक और बात है, स्रोत में स्वॉट विश्लेषण का जिक्र तो है, पर कोई डिटेल नहीं दी गई। साथ ही किसी एनालिस्ट ने इसका कोई टारगेट प्राइस भी नहीं दिया है, तो मतलब गहराई से समझने के लिए जानकारी थोड़ी कम है। दिलचस्प। ये भी सोचने वाली बात है कि स्टॉक के आंकड़ों पर तो इतनी चर्चा है, लेकिन कंपनी असल में करती क्या है? मतलब चेन्स और केमिकल ट्रेडिंग, उस पर ज्यादा जानकारी नहीं है स्रोत में। बिल्कुल, बिजनेस मॉडल की गहराई पता नहीं चलती। खैर, आंकड़ों के अलावा स्रोत में एक छोटा सा यूजर वोटिंग सेक्शन भी है। हालांकि वोट्स बहुत कम है, सिर्फ 6 वोट्स, पर उनमें से 83% से ज्यादा ने खरीदें कहा है, बाय, और बाकी करीब 17% ने होल्ड। सिर्फ 6 वोट? ये तो बहुत कम डेटा है। लेकिन हाँ, एक हल्का सा अंदाजा तो मिलता है कि जो थोड़े बहुत लोग इसे ट्रैक कर रहे हैं उनमें पॉजिटिव रुझान है। हाँ, ये बस निवेशकों की मौजूदा भावना का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, जाहिर है। और कंपनी जनरल इंडस्ट्री सेक्टर और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो संक्षेप में अगर देखें, इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर्स चेन्स और केमिकल्स की ट्रेडिंग, हाल में जबरदस्त रिटर्न, लगभग 470% का उछाल। लेकिन मूल्यांकन महंगा लग रहा है। हालांकि टेक्निकल मोमेंटम ठीक ठाक है, मध्यम रूप से बुलिश। एनालिस्ट कवरेज है नहीं और ड्यूरेबिलिटी स्कोर भी उपलब्ध नहीं, पर थोड़ी सी यूजर्स के बीच हल्की पॉजिटिव भावना दिखती है। बिल्कुल। तो यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है, क्या ये जो असाधारण रिटर्न है, ये लगभग 470% वाला, क्या ये टिकाऊ है, सस्टेनेबल है, खासकर तब जब वैल्यूएशन महंगा है और ड्यूरेबिलिटी का हमें पता ही नहीं? कहीं ये सिर्फ बाजार की गर्म हवा तो नहीं? बहुत सही मुद्दा उठाया आपने। ये हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देता है कि क्या मौजूदा मोमेंटम जो दिख रहा है वो मूल्यांकन और फंडामेंटल से जुड़ी चिंताओं पर हावी हो सकता है, खासकर तब जब कंपनी के बिजनेस की बारीकियों पर ज्यादा जानकारी है ही नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है।